बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरीद आने वाली है। मैंने सोचा कि आपको गोश्त की चीज़ें बताऊं। मेरे पेज पे ठेसे का गोश्त पड़ा है। ठेसे का गोश्त में जो अभी मैं गोश्त बना रहा हूं, उसके साथ अगर आप लाल मिर्ची कूट के डाल दें तो ठेसे का गोश्त हो जाएगा। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मैंने 700 ग्राम गोश्त को, क्योंकि एक ही अफराद ने खाना है या 2 अफराद मैक्सिमम खाना है, इसलिए मैंने कम गोश्त लिया है। 700 ग्राम गोश्त को प्याज की क्यूबे काट के उसको प्याज में डालने के बाद मैंने प्रेशर कुकर से बॉईल कर लिया। गोश्त गल चुका, गोश्त बिल्कुल गल चुका। उसमें मैंने हल्दी डाली थी और नमक डाला था। इसकी मैं रेसिपी जरूर लिखूंगा, इंशाल्लाह बकरीद के वक्त आपको काम आएगी। तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं लिखूंगा। और अब मैं उसको आखिरी शक्ल देने जा रहा हूँ। मैंने तेल गरम कर लिया और तेल गरम करते ही इसमें मैंने 1 चम्मच खाने का तेल लिया, समझे, तकरीबन, बल्कि कम लिया उससे। और उसमें मैंने 3-4 टमाटर काट के डाल दिए। और इसमें मैं पानी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगा ताकि टमाटर इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट में गल जाए। ये मैंने चीज़ें इसके अंदर डाल दी ताकि टमाटर इसमें गल जाए। टमाटर इस दफ़ा मैंने छिलके वाले लिए खूबसूरती के लिए, कि खूबसूरत दिखे। आप चाहें तो आप जला के बगैर छिलके भी ले सकते हैं, जिस तरह मेरी पेस्ट में दिया हुआ है। और आप चाहें तो छिलके वाला भी ले सकते हैं, जो आपका दिल करे उस तरह के लीजिएगा। ये 1 मिनट 2 मिनट दूंगा और ये टमाटर इसमें गल जाएंगे। इस किस्म से पेशावर में गोश्त बनाया जाता है, नमक वाला गोश्त। और तुर्की भी इस तरह बनाते हैं और अरब भी इस तरह बनाते हैं। इसमें मसाले नहीं डालते, टमाटर सेम ही गलाने हैं, ज़्यादा नहीं गलाने। बाकी हम गोश्त के साथ उनको पकाएंगे। पानी तकरीबन सूखने में आया और टमाटर तकरीबन गलने में आ गए। जब गलने में आए तो आप, मेरी ट्रिक ये है कि एक बड़ा नींबू लें। ये बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं, छोटे वाले के छिलके कड़वे होते हैं। और उसका थोड़ा सा पाउडर इस तरह छिलका इसके अंदर डालें ताकि इसका मज़ा इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना है। ये डाल दिया, इतना डाल दिया मैंने, देखिए डाल दिया। तो मैं इसको पीस के उसके अंदर डाल दिया। साथ में हरी मिर्चें, क्योंकि बच्चे हरी मिर्चें मेरे नहीं खाते, तेज़ मिर्चें नहीं खाते, इसलिए मैंने मिर्चें साबित रखी हैं। जिसको खाना होगा तो वो इसको मिर्च को के साथ सालन के साथ कूटेगा, गोश्त के साथ कूटेगा और खा लेगा। ये नमक वाला गोश्त है और इसमें मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं पड़ते। और ठेसे के गोश्त में सारे मिर्च मसाले पड़ते हैं, तो आप ठेसे का भी गोश्त बनाइएगा। अब इसमें मैं उबला हुआ मेरा गोश्त जो मैंने ऑलरेडी उबाल के रखा है वो डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया है। इसमें मैंने हल्दी और नमक डाला था और साथ में प्याज के क्यूब काट के 1 बड़ी प्याज को डाला था, बल्कि 1.5 प्याज डाली थी, जो इसके अंदर मैंने मिक्स कर दी। माशाल्लाह तबारकल्लाह, रंग आना शुरू हो गया। ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी। अब इसके अंदर जो कार्रवाई बाकी है वो थोड़ी सी है। इसको 1 मिनट देंगे दम के लिए ताकि टमाटर और मज़ीद इसके अंदर मिल जाएं। और इसके अंदर हम इंशाअल्लाह बाकी चीज़ें जो हैं, जिसमें अदरक है, क्योंकि यह अदरक वाला गोश्त भी है, और धनिया है, पुदीना है, वो चीज़ डालेंगे।